राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, जिसके बाद प्रदेश में राज बदलेगा या रिवाज, सवाल का जवाब तलाशने के लिए बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर बम्पर मतदान के बाद प्रदेश के पिछले 35 सालों के इतिहास को खंगाला जा रहा है, जिसमें जब जब मतदान कम हुआ है तब तब कांग्रेस की सरकार बनी है और जब जब प्रदेश में मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा है तब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा किया है। ऐसे में इस बार मतदान प्रतिशत ज्यादा रहने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। प्रदेश की एक विधानसभा सीट श्री कर्णपुर पर चुनाव स्थगित के बाद 199 सीटों पर ही मतदान हुआ। आज की तरह महासर्वे में एग्जिट पोल के समीकरणों ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। आइए एक एक कर सभी 199 सीटों के समीकरणों को समझने के लिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा महासर्वे और एग्जिट पोल की विधानसभा नंबर 1 सादुलशहर सीट से। आज की ताजा सर्वे के अनुसार सादुलशहर सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित हो चुके हैं, ये चुनाव आगे भविष्य में होंगे। सुरतगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं रायसेन नगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। संगरिया विधानसभा सीट पर निर्दलीय गुलाब सिंवर का जीतना तय माना जा रहा है आज की ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर भी निर्दलीय गणेश राज बंसल एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं। तो वहीं पीलीभंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी से कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। तो वहीं नोहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बादरा विधानसभा सीट पर बीजेपी से कड़ी टक्कर के बाद अन्य का पलड़ा काफी भारी है। तो वहीं खाजूवाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीकानेर पश्चिम की विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीकानेर पूर्व की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कोलाहिर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई आज की ताजा सर्वे में दिखाई दे रही है। लूणकरणसर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। डूंगरगढ़ विधानसभा सीट पर अन्य का एक तरफा कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं विधानसभा नंबर 18 नोखा में कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। तो वहीं सादुलपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं तारानगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। चूरू विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। रतनगढ़ विधानसभा सीट भी ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई एक तरफा दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं पिलानी विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। सूरजगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी है। तो वहीं झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ताजा सर्वे में दिखाई दे रही है। तो वहीं मंडावा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं नवलगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं उदयपुर वाटी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। खेतड़ी विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा है वो भारी है। तो वहीं फतेहपुर विधानसभा सीट पर अन्य और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर के बाद अन्य का पलड़ा भारी है। तो वहीं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर के बाद जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं धोद विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं सीकर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। तो वहीं दाता रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो वहीं खंडेला विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। नीम का थाना विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं श्री माधोपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कोटपुतली विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। विराटनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। शाहपुरा जयपुर वाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई ताजा सर्वे में दिखाई दे रही है। चोमू विधानसभा सीट पर
भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। फुलेरा विधानसभा सीट भी ताज सर्वे के अनुसार एक तरफा बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूदू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। जोटवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। आमेर विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया जीत दर्ज कर सकते हैं, तो वहीं जमुआ रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हवा महल विधानसभा सीट पर जो कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफा कब्जा कर रही है, तो वहीं विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सिविल लाइन विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं किशनपोल विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है, तो वहीं आदर्श नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। मालवीय नगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं सांगानेर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं बगरू विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है, तो वहीं बस्सी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। चाकसू विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है। तिजारा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी अपना कमल खिला सकती है, तो वहीं किशनगढ़ बास विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक तरफा कमल खिलने वाला अनुमान है। मंडावर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बैरोड विधानसभा सीट पर अन्य का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। बानसूर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ताजा सर्वे के अनुसार थानागाजी विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान है, लेकिन यह बीजेपी से टक्कर है, तो वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। अलवर शहर की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। कटुमर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कामा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में है, तो वहीं डी कुमेर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। भरतपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी से कड़ी टक्कर के बाद अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान है। नदबई विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। वेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। ब्याना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं बसेड़ी विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। बाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं धौलपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिला सकती है, तो वहीं टोडा भीम विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। हिंडौन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। करौली विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पोटरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं बांदीकुई विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। मैवा विधानसभा सीट पर अन्य से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं सिकराय विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दौसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। लालसोट विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं गंगापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बामनवास विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमल खिलाने वाला अनुमान है, तो वहीं खंडार विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। मालपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। निवाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट एक तरफा जीत दर्ज कर सकते हैं, तो वहीं देवली उनियारा विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रह सकता है। इसके अलावा किशनगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। पुष्कर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अजमेर उत्तर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है, जबकि अजमेर दक्षिण की विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। नसीराबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है।
सकती है। ब्यावर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं मसूदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान है। केकड़ी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो लाड़नू विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का पलड़ा काफी भारी है। डिडवाना विधानसभा सीट पर यूनुस खान निर्दलीय जो चुनाव जीत रहे हैं, तो वहीं जायल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं नागौर विधानसभा सीट पर बीजेपी की ज्योति मिर्धा को कांग्रेस हरा रही है। तो वहीं खींवसर विधानसभा सीट पर बीजेपी से कड़ी टक्कर के बाद अन्य का कब्जा रह सकता है। तो वहीं मेड़ता विधानसभा सीट पर भी आरएलपी का दबदबा बना रहने वाला अनुमान लगाया गया है। डेगाना सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं मकराना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा होने वाला अनुमान लगाया गया है। परबतसर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं नावा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जेतारण विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सोजत विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पाली विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कमल खिल सकता है। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। बाली विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। सुमेरपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं फलोदी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। लोहावट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं शेरगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ओसिया में कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भोपालगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सरदारपुरा विधानसभा सीट पर गहलोत साहब एक तरफा जीत दर्ज कर सकते हैं। तो वहीं जोधपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। सूरसागर विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लूणी विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बिलाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। जैसलमेर विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। पोखरण विधानसभा सीट हॉट सीट है, यहां पर बीजेपी की टक्कर के बाद जीत दर्ज कर सकती है। शिव विधानसभा सीट पर निर्दलीय रविंदर सिंह पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। बाड़मेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बैतूल विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। पचपदरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सिवाना विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। गुड़ामलानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। चोटन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। अहोर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जालोर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीनवाल विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। सांचौर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। तो वहीं रानीवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सिरोही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। पिंडवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं रेवदर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। गोगुंदा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं जाडोल विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाते हुए दिखाई दे रही है। खेरवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। तो वहीं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उदयपुर शहर की सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मावली विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान ताजा सर्वे में लगाया गया है। सलूम्बर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरियावद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। आसपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। तो वहीं सागवाड़ा विधानसभा
सीट पर अन्य का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान ताज सर्वे में लगाया गया है। 84 विधानसभा सीट पर भी अन्य का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं काटोल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। गड्डी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं बागीडोरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं कपासन विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बेंगू विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं नीमबाहेड़ा विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिला सकती है। तो वहीं बड़ी सादरी विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं भीम विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं कुंभलगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है आज ताज सर्वे के अनुसार। तो वहीं राजसमंद विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं नाथद्वारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर के बाद जीत दर्ज कर सकती है। आसींद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं मांडल विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। तो वहीं सहाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं भीलवाड़ा वाली शाहपुरा विधानसभा सीट पर अन्य का एक तरफा कब्जा हो सकता है। तो वहीं जहाजपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिंडोली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। केशोरायपाटन विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बूंदी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। पिपलदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। सांगोद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कोटा उत्तर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। जबकि कोटा दक्षिण की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। लाडपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। तो वहीं रामगंज मंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंता विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी का पलड़ा काफी भारी है। तो वहीं किशनगंज विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं 12 विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। छबड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं डग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। झालरापाटन से श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की तरफ से एक तरफा जीत है वो दर्ज कर सकती है। तो वहीं कानपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। तो लास्ट मनोहर थाना विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान बाद की गई इस महासर्वे और एग्जिट पोल के आंकड़ों को आसान भाषा में समझें तो आज की ताजा महासर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 119 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को ताजा सर्वे के अनुसार 119 सीटें दी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 65 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार 65 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं 15 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। 15 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा हो सकता है। जैसा कि एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी 119 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी 65 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और 15 विधानसभा सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। ऐसे में बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आपने देखा, देश की बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने
राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी को 119 प्लस सीटें मिलने का अनुमान ताजा और सटीक महासर्वे के एग्जिट पोल में लगाया गया है। कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इस ताजा सर्वे परिणामों पर आपके क्या विचार हैं? आपकी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।